नमस्कार, आप सबका स्वागत है एमएच1 न्यूज में। और आज हम पहुंचे हैं नूह में। जगह जगह हम जा रहे हैं, जितनी भी विधानसभाएं हैं 90 की 90 वहां पहुंच रहे हैं। वहां पर क्या हालात हैं और लोग क्या सोचते हैं, चुनाव में क्या चाहते हैं, तमाम चीजें हम आपको बता रहे हैं। आज अभी हम पहुंचे हैं नूह में। बरसात हो रही है। इस बरसात के बीच कुछ मौजूद लोग जरूर मेरे साथ जुड़े हुए हैं और एमएच1 का जो ट्रक है उसके साथ हम आगे विचार चर्चा करेंगे और समझेंगे कि नूह की जनता क्या चाहती है, चुनाव से क्या समस्याएं हैं। क्योंकि चुनाव तो आएंगे जाएंगे, नेता भी आएंगे जाएंगे, लेकिन समस्याएं क्या हैं, लोगों को क्या चाहिए, रोजगार, पानी, बिजली से लेके क्या क्या चीजें हैं जो जरूरत है। बातचीत करेंगे। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। नूह की जनता क्या चाहती है, चुनाव आ गए, क्या यहाँ समस्याएं रहती हैं और क्या लोगों की मुख्य मांग रहती है? देखो, नूह को हमेशा, चाहे सरकार कांग्रेस रही हो चाहे कोई रहे, एक इग्नोर करने का वो किया है काम। सरकार ने कोई जमीनी स्तर पे काम नहीं किया। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज नल्लड़ को देखा जाए तो हालत बद से बदतर होती जा रही है। मरीज, एक मेडिकल कॉलेज में जब सरकार ने 1200 करोड़ रुपए लगाए तो उस 1200 करोड़ में से ऐसे समझो कि रेफर सेंटर बना दिया। अगर किसी को बुखार हो रहा तो उसको रेफर कर देते हैं, और कोई मामला होता। यहाँ जो सिटिंग एमएलए हैं चौधरी आफ्ताब जी हैं, अब दोबारा कांग्रेस पार्टी ने उनको विश्वास जताया है। यहाँ की जनता है, हम तो ये कहते हैं कि यहाँ तीनों जो सीट है, यहाँ मेवात बहुमूल्य क्षेत्र है और वो कांग्रेस पे भारी है। कांग्रेस से ज्यादा भारी पाले है। बीजेपी यहाँ पे अभी नथिंग है। तो काम बहुत होने हैं। और लोग भी मेरे साथ हैं। भाई साहब बताइए, इन्होंने तो कहा कि सरकारें आई गई, क्या मुख्य चीजें हैं? क्या यहाँ कहा गया था कि आईटीआई खुलेगी, तमाम चीजें खुलेंगी, या लाइसेंस की बात हो, वो चीजें हुई कि वैसे की वैसे? देखिए, लाइसेंस की बात बताई आपने। एक ड्राइविंग लाइसेंस एक मजदूर तबका है, हमारे मेवात गरीबी इलाका, पिछड़ा इलाका है। और मेवात के लोगों के पास, जो नए जनरेशन है, उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो अपनी मजदूरी भी करें, तो गाड़ी गुड़ी चलाकर है नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस तक सरकार नहीं बनने दे रही है और नहीं परमिशन दे रही है। लाइसेंस कोई उस चीज का नहीं है, गाड़ी चलाने का लाइसेंस पे बैन कर रखी है मेवात को। पानी का टैंकर यहाँ डलता है 1500 रुपए में। एक पानी की पूर्ति नहीं कर पाई सरकार मेवात के इलाके को। पूरा मेवात का इलाका सूखे से ग्रस्त है। अब आके नहीं कुछ बरसात हुई है इस मौसम में, इस साल में। अगर एजुकेशन की हम बात करते हैं तो मेवात के जो स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, जो 10वीं तक हैं, मिडिल स्कूल हैं, उनकी बहुत ही बुरी हालत है। टीचर हैं, किसी में 2 टीचर हैं, किसी में 3 टीचर हैं, किसी में 4। भारी कमी है टीचरों की। बच्चा जो सरकारी स्कूल में जाता है उसके पास कुछ आता नहीं है। यहाँ के पिछड़ा हुआ इलाका होने के कारण अफोर्ड नहीं कर पाते हैं लोग। हम किसी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएं या हायर एजुकेशन कहीं दें, बाहर भेजें, वो चीज पॉसिबल नहीं है। यहाँ मजदूरी तबके के लोग रहते हैं। बिजली का हालात ऐसे हैं कि रात में 4-4, 5-5 कट बिजली के लगते हैं। एक घंटे लाइट आती है, फिर 1 घंटे का कट जाता है, फिर 1 घंटे लाइट आती है, फिर 1 घंटे का कट जाता है। यहाँ इतना बुरा हाल है। और दिन में 3 से 4 घंटे के लिए लाइट आती है पूरे दिन में, उसमें भी 1-2 कट मार। सरकार तो कह रही जगमग हरियाणा हो गया 24 घंटे, यहाँ जगमग नहीं हुआ। यहाँ अंधेरा मेवात है जी, मेवात के अंदर अंधेरा छाया हुआ है। अच्छा, एक और बात, सरकार कह रही है पर्ची खर्ची बंद कर दिया है, किसी सरकारी अफसर जगह जाओ कोई भी रिश्वत नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। ऐसा हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं। खुली रिश्वत लेते हैं। हाँ, खुली रिश्वत लेते हैं। आप किसी भी अफसर के पास जाओ, खुली रिश्वत लेते हैं। कुछ नहीं बंद? नहीं, कोई बंद नहीं हुआ, कुछ नहीं। यहाँ इन्होंने अपने बीजेपी सरकार ने 1000 फैक्ट्री अप्रूव करी थी इधर उजीना गांव में। उनमें से ओनली 2 फैक्ट्री लगी है अभी तक। जो यहाँ की जनता है बिल्कुल निर्भर है इस बात पर कि यहाँ जितने भी लोग हैं सारे काम साथ है नहीं। ना इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पर। भाई यहाँ कोई पहाड़ में काम कर रहा है, कोई बूढ़ में काम कर रहा है, उसको सरकार पकड़ रही है। भाई उनके लिए मजदूरी जब नहीं मिलेगी तो वे लोग क्या करेंगे फिर? भाई हार के या तो चोरी करेंगे या उनको क्राइम करना है जब कोई मजदूरी नहीं मिलेगी। अब ये लोग बोलते हैं हरियाणा में बहुत कुछ है, हरियाणा में कुछ नहीं है ऐसा। आप यहाँ की विकास के बारे में पूछोगे, यहाँ के एमएलए हैं जो। क्राइम का कारण यही है कि यहाँ रोजगार की कमी, या क्राइम का जो मेन कारण है बगैर बेरोजगारी की वजह से। भाई अगर यहाँ रोजगार है तो कौन क्राइम कर रहा है? ये तो एक मजबूरी बना दी। भाई जो इंडस्ट्रियल एरिया आता है, गुड़गांव डाल दिया, रोहतक ले गए,
कि यूपी में ले गए, राजस्थान ले गए, यहाँ नहीं आ रहा। यहाँ कुछ नहीं आया। अच्छा, एक मैं और, हाँ जी, आप कुछ हो रहे, इन्हीं की बात से कनेक्ट करूंगा। सरकार ने कहा था 75% आरक्षण होगा प्राइवेट में भी, हालांकि स्टे हो गया बाद में। तो यहाँ के लोकल हरियाणा युवाओं को कितनी नौकरी मिली? यहाँ पीछे रोज का मेवे IMT है, बाकी सब जगह है। देखो जी, पूरे हरियाणा में जो सरकार ने नौकरियां दी, ये सच्ची बात है कि बिना खर्चे बिना पर्ची के दी। ये इस पे तो चाहे कोई भी कुछ कहे। यहाँ लगी गांव में लड़कों बिल्कुल की। लगे। यहाँ 28 जय मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट से बिगर पैसे के बिगर पर्ची के लगे। और अब टीचर लगे थे यहाँ से मेवात से ही कम से कम 50 की तादाद में टीचर लगे थे, बिगर पैसे लगे थे। सरकार ने ये कदम अच्छा उठाया। लेकिन जो और कार्य हैं उन पे जो एक अभी भाई कह रहे थे कि यहाँ पे जो रोजगार है वो सबसे मेन समस्या है। रोजगार की वजह से यहाँ पे क्राइम की तरफ तवज्जो होती है, तो गलत कामों की तरफ। यहाँ फैक्ट्रियां आई थी, दुष्यंत चौटाला ने इतना बड़ा घपला किया, वो हमारे सरकार के साथ में नहीं, उन्होंने यहाँ से कंपनियों को ले जाके खरखोदा जाके बेच दी। तो ये बहुत बड़ा घपला। घोटाले की बात है। और भी कुछ लोग हैं। हाँ जी भाई साहब, अरे आओ सारे आओ। अरे क्या नाम है, क्या नाम है? मेरा नाम मुबारक है भाई। अरे अच्छा, ये भी कहा जा रहा है जो पोर्टल बनाए सरकार ने, परिवार पहचान पत्र हो, दूसरे पोर्टल हो, उनका फायदा हुआ लोगों को कुछ? हाँ ना, फायदा तो हुआ उनका भाई। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं कोई दिक्कत नहीं। बाकी क्या समस्या रहती है? पानी की इन्होंने बता दी है, बिजली की बता दी, बाकी सही बात। आज एक बात है, बिजली कल शाम से गई है जी, अभी तक बिजली आई नहीं है जी। बताओ, वो बरसात के टाइम में घर में कैसे रह पाओ जी? और जो पहली लाइन लग रही है, जो पहले हमारे बड़े बूढ़े के जमाने से जो लाइन चली आ रही है, वही लाइन है जी। नई लाइन का कोई ने वो नहीं करा जी। साफ सफाई, कूड़ा बूढ़ा कुछ नहीं है जी। यहाँ बताओ क्या है जी? कुछ नहीं है जी। यहाँ कुछ करा है तो थोड़ा बहुत कांग्रेस ने किया था, अब से 10 साल पहले कांग्रेस ने किया था, मेडिकल कॉलेज बनवाया था। और गांवों में जो विकास हुए हैं 10 साल में कुछ नहीं हुआ। ये इन 10 सालों में ऐसा नया कोई काम नहीं है कि जो नया काम सरकार ने किया हो। कहीं भी पत्थर बता दीजिए। अजी भाई साहब का क्या नाम? आबिद नाम है जी। अच्छा, ये जितने भी लोग बोल रहे हैं ये समस्या है कि बेरोजगारी की है, क्या कुछ काम, क्योंकि सरकारें सबकी आई, कांग्रेस बीजेपी, काम क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे? बीजेपी के राज में तो काम होता ही नहीं है जी। सरकार तो कांग्रेस की अच्छी है। चुनाव आ रहा है फिर दोबारा? हाँ, कांग्रेस को वोट करेंगे जी। हाँ सब। नहीं, वो तो वोट आपकी मर्जी, इस मर्जी करना, लेकिन काम हुए कुछ जो बने या उसके पहले को हुए होंगे? 10 साल पहले ही काम हुए थे, अब 10 साल में कोई काम नहीं हुआ। एक अलवर रोड जा रहा नूह से, आज तक वो डबल नहीं हुआ। उसमें काफी एक्सीडेंट होते हैं, हर रोज एक्सीडेंट होते हैं उस पर। या मुख्यतः अधिकतर लोग ड्राइवरी काम वगैरह करते हैं, तो उसमें क्या दिक्कतें आती है? लाइसेंस नहीं है ड्राइवरों के पास। वो क्यों नहीं दे रहे उनको? अब ये तो सरकार के हाथ में। 10 साल पहले तो काफी लाइसेंस बने भी थे, रिन्यू भी हुए थे। अब जिनके पास लाइसेंस है उनके रिन्यू नहीं हो रहे। ड्राइवर अपना घर में बैठे हैं, उनका काम काज का जो जरिया था वो ड्राइवरी का था। ठीक है, सच बात है, क्योंकि मैं सरकार में ही रहा हूँ, जिला पार्षद भी हूँ, कि जो यहाँ विकास की गति चली थी 10 साल में, काफी रोड बनाए गए। गांवों के रोड थे, गांवों के रोडों को ले लें। यहाँ जो भी समस्या थी, हमने जल जो हर जल चलाया था, वो पानी आ रहा है, पहुंचा? बिल्कुल पहुंच रहा है गाँवों में। लेकिन जो झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। आप इलाके में पूरे में घूम के देख लीजिए। घर पे बता दो, इसके घर पे पानी आ रहा हो। नहीं, भाई साहब कूद रहा है। ये बीजेपी से था, अब इसी के घर पे बता दो पानी आ रहा हो तो। पानी भाई साहब, आप इस गांव में जाके देखो, सरपंच साहब के भी यहाँ टूटी लग रही होगी। आप मेरा टैंक खाली पड़ा है, मेरा टैंक खाली पड़ा, चलिए मेरे साथ। बाहर से मंगाना पड़ता है? बाहर से मंगाना। 1500 रुपए का टैंकर आ रहा है। 1500 रुपए का टैंकर आता, 1200 का भी आता, कोई 1300 में डालता है, कोई 1100 में डालता की है। लागत से हमने नूह डिस्ट्रिक्ट के लिए हर घर नल, हर घर जल पहुंचाया है। आप मुझे ये बताइए, एक ड्राइविंग लाइसेंस एक लड़के, एक इंसान के लिए एक ड्राइविंग लाइसेंस। इससे ये पूछो, एक जगह बता दे नल कहाँ लगा रखा है इसमें? आपके घर पे लग रहा है। बोले घर पे बकवाद कर रहा है, नहीं लगा। झूठ बोल रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस है सर, मैं ये पूछता हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस से कौन सा नुकसान हो जाएगा? एक मजदूर आदमी के लिए एक ड्राइविंग गाड़ी चलाने का लाइसेंस दे दिया जाए तो वो उससे क्या क्या नुकसान कर देगा? सरकार फायदा ही है। भाई साहब, हम ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं, वहाँ पे आप RTO ऑफिस में जाके देखो, वहाँ पे ट्रेनिंग। हम RTO ऑफिस गए, मैं खुद 2 साल तक डोला हूँ RTO ऑफिस, 2 साल तक।
2 साल के बाद मैंने उससे अपना ये नहीं है झुंझुनू से यहाँ से उन्हें ले जाके झुंझुनू जाके लाइसेंस रिन्यू कराया। क्लियर नाटक नहीं बनवाए, गाँव के रोड जाके आपने देखो। कोई रोड नहीं बनवाया कहीं। हर रोड में खड्डा जाके देखो कितना है। अब गाड़ी बड़ी मुश्किल से रेडियो करके लेकर आया हूं। मुंबई दिल्ली में दिल्ली अलवर रोड है, आप माड़व गांव आएगा, माड़व गांव में जाके देख लेना। नूह में मैं 2 ही जगह बता देता हूँ, नूह में आप जाके देख लीजिए, नूह में इतना पानी मिलेगा अब आपको। नूह में जो दिल्ली अलवर रोड से सीधा सदर थाने के लिए रोड आता है, उसको जाके देख लिए, उसमें इतने गड्ढे हैं 2-2 फुट के। उस रोड में इतने नहीं हो रहा, मतलब नहीं होती जी, सवाल ही पैदा नहीं होता। इनको तो कुछ दिखता नहीं है। इनका तो विकास दिखता है, इनको तो इन्हें विकास करा ही नहीं। सरकार तो बड़े बड़े ऐड दे रही है कि नॉन स्टॉप हरियाणा हो गया 10 साल में विकास हुआ। अरे कहीं के नॉन स्टॉप। हमारे 10 साल माननीय मुख्यमंत्री, हमारे 9 साल तो कार्यकाल किया मनोहर लाल खट्टर ने, उसकी छवि पे कोई दाग नहीं लगा सकता। सबका साथ, सबका विकास किया, पूरी मेवात में विकास किया। भ्रष्टाचार नहीं है दाग ये। इन्होंने जो काम किया है ना, इनका काम ये दूध बिलोया सर। चाचा भी कुछ बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं चाचा? भाई यही तो, ना तो कोई रोड है, ना कोई मजदूरी है, ना कोई पानी है, ना बिजली है, कुछ भी ना है। अच्छा, कुछ भी चीज ना है यहाँ पे, पानी बिजली कोई चीज ना, नहीं ढल के बैठे हैं। कब से आप देख रहे हैं ऐसे ही चल रहा है? अरे हम तो बूढ़े हो गए, देखते बैठो, अब 10-15 साल तो कुछ भी ना हार हुई। सरकारें आई, सरकारें गई हैं। कोई हाँ सर, या बीजेपी सरकार कुछ ना बनाए। अच्छा यहाँ पढ़ेंगे नहीं तो अच्छा, एक और मुद्दा है, मैं सबसे चर्चा चाहूंगा। जो पिछले कुछ महीनों में माहौल खराब हुआ था, चाहे शोभा यात्रा हो, तमाम चीजें हो, रेड भी पड़ रही थी, उस चीज को कैसे देख रहे हैं आप? माहौल कैसा है, सुधरा है या वैसे तनाव अभी इलाके में थोड़ा बहुत रहता है? सर ऐसा है, उस माहौल उसमें तो कोई 1 इंच भी कोई फर्क नहीं है। सारे लोग मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। यहाँ ऐसा कोई मसला नहीं है, हिंदू मुसलमान वाला कोई झगड़ा नहीं है। यहाँ वो लोग, कुछ लोग बाहर के आए थे, वहाँ से बयानबाजी हो रही थी, तो उस चीज को, लेकिन इलाके के लोगों को तो यही पता नहीं था कि यहाँ ऐसा हो सकता है। वो भी कांग्रेस की साजिश थी। हमारी पार्टी ने मोनू मानेसर को अंदर दिया, अगर वो क्रिमिनल था उसको अंदर दिया, आज भी अंदर है मोनू मानेसर। अगर सुनो, हमने उनको अंदर दिया। यहाँ पे जो भी मामला किया था कांग्रेस के लोगों ने किया था, हमने नहीं किया। और हमारी सरकार होते हुए बिल्कुल शांति बनाए रखी। पहले सर ये षड्यंत्र अपनी स्वार्थ के लिए पहले मानू मानेसर को क्यों ना अंदर दिया? जब ये झगड़ा होने की उम्मीद हुई थी तो पहले क्यों ना सिक्योरिटी लगाई सरकार ने? बाहर के लोगों को आके नाराबाजी करवा के नहीं। सर इन्होंने ये पहले षड्यंत्र करते हैं, एसपी साहब को छुट्टी भेज देते हैं, डीसी साहब को छुट्टी भेज देते हैं, लोगों को ये षड्यंत्र के तहत यहाँ भेज देते हैं, हसला लेके भेज देते हैं। AK-47 तक यहाँ लोगों के पास देखी गई फोटोओं में, हथियार लेके, तलवार लेके यहाँ भेज देते हैं। तो अब भी हुई है नहीं, सर। अब भी हुई है ना, फिर अब भी हुई है, अब क्यों नहीं हुई है? पहले नहीं होती थी। इसमें क्या था, जो ये लोग आए थे भाई शोभा यात्रा के लिए हथियार थोड़े लेके आए, भाई तलवार थोड़े लेके आएंगे। लोकल लोग थे, बाहर से आए थे क्या? बाहर से आए थे भाई, बिट्टू बजरंगी फरीदाबाद से, रोहतक से, कलीना से, नारनौल से, गुड़गांव से। भाई यहाँ जो तुम्हारे हो, अभी फिलहाल माहौल आपसी लोग हैं यहाँ, ठीक है? माहौल यहाँ अब यहाँ तो पहले भी भाईचारा था, आज भी भाईचारा है। ये तो बाहरी लोग आके नहीं बिगाड़ते हैं यहाँ को। मेवात में तो बहुत बड़ा भाईचारा है। मुझे एक चीज ये पूछनी है कि जो सरकार ने कहा कि हर घर रोजगार दिया है, ग्रुप डी ग्रुप सी की नौकरियां तो हमने दी हैं, इलाके में कितने लोग? एक भी नहीं, एक भी बता दो, ये बता दो, इसके एक भी बता दो ना इसको। इनको डाटा की नहीं पता थी। सरपंच साहब खड़े, सरपंच साहब को पता होगी। यहाँ ग्रुप सी और ग्रुप डी में यहाँ 244 बच्चे मेवात डिस्ट्रिक्ट से लगे हैं। कागज पे नहीं, कागज पे नहीं, आज भी ड्यूटी कर रहे हैं। कागजों पे लगे। सर मैंने तो पहली बार सुना इसके मुंह से। नहीं, हम तो 27 पहली कहीं बार नहीं लगे। इस चीज को सरपंच साहब अगर उसे 27 लगाए हैं कहीं तो लगे कागज कि पे नहीं लगा लगे? के- सुनो मेरी, वो पहले लगाए भाई हैं तो साहब कागज सुनो, पे लगा के- कांग्रेस सरकार में 10 लाख रुपए, 25 लाख रुपए के जाओ, इधर पैसे दो, इधर नौकरी दो। गरीब आदमी का बच्चा कोई भी नहीं लगता था, अमीर का लगता था। किसने दिया था? तेरा के दिया था 10 लाख रुपया। और क्या? बोल कौन, क्या प्रूफ कर रहा चौधरी है? जलेब खान यहाँ पे जब मंत्री थे, मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने बेटे को डिप्टी लगाया। जब समझते किसी गरीब के बेटे को लगाते हैं, ये बताओ किसी गरीब के बेटे को कह लगाते रहे हैं कि लगी हैं, डाटा नहीं है आपके पास? सुनो मेरी बात, अगर कोई बच्चा मेवात का नौकरी लग जाता है तो इतने बड़ा इलाका है, ये कोई अचरज की बात नहीं है। बच्चा अपने टैलेंट पे जाके लग रहा है, उसने पढ़ाई लिखाई करी है तो वो अपने टैलेंट पे जाके नहीं लग रहा है। इसमें भी इनको ऐतराज है।
इनको तो उसमें भी ऐतराज है कि हमारे मेवात के बच्चे नौकरी क्यों लगे। अच्छा जी, क्यों पहले टैलेंट नहीं होता था, पहले पैसा होता था, पहले पैसा होता था। ये भी वही बच्चे हैं जो बाहर से पढ़ कर आ रहे हैं। मेवात के स्कूल की हालत बहुत खतरनाक है। एजुकेशन जो ITI खोलने की बातें हो रही थी, पॉलिटेक्निक, वो खुले हैं यहाँ क्या कि नहीं खुले हैं? मैं सबसे और हाँ जी भाई यहाँ नहीं है जी कोई यूनिवर्सिटी। अगर यहाँ कोई यूनिवर्सिटी देते तो शायद मेवात का घर से अब्दुल कलाम पैदा हो। सरकार बनते ही सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी लाएंगे। यूनिवर्सिटी नहीं खुला। अभी 10 साल सरकार बनते ही हम यूनिवर्सिटी लाएंगे। बिल्कुल हमारे बच्चे डॉक्टरी करने के लिए विदेश जा रहे हैं। अगर यहाँ बनाई जाए तो विदेश जाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल। तो मुद्दे वही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, कूड़े का निस्तारा हो, बिजली 24 घंटे आए, पीने का पानी मिले, यही मुद्दे हैं जो कि आम आदमी चाहता है सरकार से, और इसी के चीज को लेकर वो हमेशा वोट देता है। और आज भी मेवात के लोग इसी बात के लेकर हैं, और हमेशा इनका कहा जाता है कि इलाका पिछड़ा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन नहीं है, ये लोगों की मांग रह रही है। आज भी इस विचार चर्चा में यही निष्कर्ष निकल के आया कि मूलभूत सुविधाओं की कमी है, सरकारें आई और सरकारें गईं। देखना होगा इस बार मेवात की जनता, नूह की जनता किसके सिर पर जीत का सहरा बांधती है। नूह से मेरे सहयोगी आदित्य और अन्य के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए MH1 न्यूज।